दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में लगभग 68% औसत मतदान। आंकड़ों में हो सकता है फेरबदल। 52 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। देश भर में 7वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ वोटिंग का अहम पड़ाव संपन्न। 4 जून की मतगणना का अब लोगों को बेसब्री से इंतजार। समाचार माध्यमों का एग्जिट पोल जारी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की वर्चुअल तरीके से विशेष अदालत में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत। और गरबा में टीएसपीसी के 6 सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह में पंचायत सचिव घूस देते पकड़ाया। रांची में चर्चित डीजे हत्याकांड में 3 और पकड़ाए। हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। संताल के चुनावी समर का अहम पड़ाव आज पूरा हो गया। गोड्डा, दुमका और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में आज मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 68% औसत मतदान हुआ है। इस आंकड़े में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय निर्वाचन सदन में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर दिन भर चली मतदान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई। दुमका में 69.89% मतदान हुआ। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 67.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में 66.98% वोटिंग हुई। ये सभी आंकड़े 5 बजे के हैं। इसमें और इजाफा हो सकता है। दुमका गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 बजे तक का एवरेज वोटर टर्नआउट अप्रॉक्सीमेट है 67.95%। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 66.98%। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 69.89%। गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 67.24%। ओवरऑल एवरेज 67.95%। जैसे मैंने आपको बताया, सभी पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग हुई है। ओवरऑल काफी पीसफुल रहा है ना, किसी तरह का मेजर इश्यूज नहीं। ईवीएम रिप्लेसमेंट के जो मैटर्स थे, तो ईवीएम में कुल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो ड्यूरिंग एक्चुअल पोल राजमहल में 5 बैलेट यूनिट, 5 कंट्रोल यूनिट और 38 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 23 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। संसदीय चुनाव के सिलसिले में संताल परगना की 3 सीटों, दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही देशभर में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों की 7 चरणों की वोटिंग प्रक्रिया आज पूरी हो गई। 4 जून की मतगणना के साथ ही मतदाताओं की पसंद नापसंद का खुलासा होगा और फिर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। एग्जिट पोल का पिटारा भी खुल गया है। 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में नई सरकार के गठन के लिए मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में भी मतदान हुआ। वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित था। दिन भर चली वोटिंग में समाज के सभी वर्गों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग किया। दुमका संसदीय क्षेत्र में भी जमकर वोटिंग हुई। वोट डालते समय मतदाताओं के जेहन में विभिन्न समसामयिक और भविष्य के भारत की तस्वीर थी। यह मेरा पहला वोट है। देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैंने अपना योगदान दे दिया। अच्छा से मतदान हो रहा बा। दुमका के अंदर होता आश्रम स्कूल के अंदर, और मतदान के बस हर सुविधा बहुत अच्छा, कोई कठिनाई ना, अच्छा सरकार बने। जय हिंद, जय भारत। दुमका संसदीय चुनाव के सिलसिले में जामताड़ा में भी आज मतदान हुआ। सुबह से ही विभिन्न बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। युवा फर्स्ट टाइम वोटरों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मेरा नाम अंजलि दुबे है और अभी हम लोग वोट दे के आ रहे हैं। हमें पहली बार वोट देने का मौका मिला है। जैसा कि मैं यहाँ का माहौल और वातावरण देख के मैं बहुत खुशी हूँ।
मेरा नाम अदिति दुबे है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पहली बार इस चुनाव के महापर्व में भाग लिया। गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार और दायित्वों का निर्वहन किया। मैंने अपना मतदान कर लिया है। आप सबों से आग्रह है कि आप लोग भी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा अवश्य लें। मैंने वोट दिया, आप भी वोट दीजिए। राजमहल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ में भी आज दिन भर लोकतंत्र के महापर्व का जश्न दिखा। बूथों पर कतारबद्ध होकर वोटरों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार किया। समाज के सभी वर्गों ने मतदान में हिस्सा लेकर अपनी सजगता प्रदर्शित की। व्यवस्था तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा हो रहा है सर। जो भी यहाँ जो हो रहा है वोट बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, और सबका मन में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। मां गंगा की नगरी साहिबगंज में भी राजमहल लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से पहले ही कई बूथों पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। वोटिंग शुरू होने के साथ ही बूथों पर वोटरों के आने जाने का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग के माध्यम से समाज के हर वर्ग ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बूथ नंबर 111 पुरानी साहिबगंज बूथ पे वोट दिया और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं अपने अगल-बगल जागरूक हो रही हूँ, वो भी अपना वोट दें। आज के मतदान के साथ ही संताल के चुनावी समर के 52 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। देश के अन्य संसदीय क्षेत्रों के साथ ही यहाँ की 3 सीटों की मतगणना भी 4 जून को होगी। टीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने सपरिवार देवघर में मतदान में हिस्सा लिया और आम चुनावों में एनडीए की शानदार जीत का दावा किया। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप तो घूम रहे हो, हमारे साथ चल रहे हो, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर रहे हैं। कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा है और झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा होगी। दुमका लोकसभा सीट से झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन ने भी सपरिवार वोट डाला। पापा तो विजयी हो रहे हैं, इस बार जीत रहे हैं, वो भी भारी मतों से ही। तो उतना दिन पापा यहाँ काम किए हैं, उतना 7 साल मतलब 7 टर्म्स वो यहाँ पे जीते हैं और इसलिए पापा को यहाँ पे मतलब लोकसभा के लिए दिए हैं, ये टिकट्स दिए हैं। तो उम्मीद है कि जो जितना हम मतलब विधानसभा में किए हैं तो लोकसभा में भी लोगों को खुश कर सकेंगे। हम लोग सब साथ हैं, सब मिलके लड़ेंगे, लड़ते आए हैं आज तक, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। ऑल द बेस्ट बड़े पापा। बिल्कुल, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, हमेशा दिए हैं, इस बार भी देंगे। उनके एक्सपीरियंस से जरूर काम आएगा। हम विजयी बन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका लोकसभा सीट से जीत रही है। इधर राजमहल संसदीय क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी विजय कुमार हास्ता ने बरहरवा स्थित बूथ पर अपनी पत्नी के साथ जाकर मतदान किया। सीमा के अंदर में वो अपने वोट का उपयोग करें। 5 साल में एक मौका मिलता है कि देश के सबसे उच्च पद पे जो भी लोग बैठे हैं उसका एक अधिकार मिलता है कि आप जनता चुने, सभी जनता मिलकर के चुने। मुझे लगता है इस अधिकार का उपयोग सभी लोगों को करना चाहिए। दुमका में खास और आम सबों ने लोकतंत्र के महापर्व में काफी दिलचस्पी दिखाई। पूर्व नक्सली रामलाल राय ने भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था दिखाई। सत्रह सीएम मतलब नक्सली केस में, माओवादी केस में थे। अभी 3 केस बचा हुआ है। मेरे ऊपर 17 केस था। 17 में से मतलब 14 मतलब खत्म हो गया। अभी 3 केस बचा हुआ है। जी भरोसा है, इसीलिए वोट दिए ताकि मतलब मजबूत सरकार बने, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, इसीलिए वोट दिए।
राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज में आज प्रशासनिक महकमा दिन भर मुस्तैद दिखा। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया और शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान पर संतोष जताया। देश में 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी लोग 4 जून की मतगणना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में काउंटिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गिरिडीह में 4 जून को स्थानीय कृषि उत्पादन बाजार समिति पचम्बा में, कोडरमा संसदीय सीट और गांडे विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गिरिडीह के उपायुक्त सह कोडरमा संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। अभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है हर जगह। हमारे जो बाजार समिति पचम्बा में जो स्ट्रांग रूम बना है उसी कैंपस में हमारा काउंटिंग सेंटर है और हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं। तो हमारे जो अलग अलग विधानसभावार हमारे 7 काउंटिंग हॉल्स हैं, चूँकि हमारे 6 विधानसभा हो गए, 5 कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत और एक गांडे बाई इलेक्शन का है। और इसके साथ ही हमारे एक ATPVS स्कैनिंग का हॉल है और उनसे अटैच्ड 2 हमारा ATPVS से जो ATPVS या पोस्टल बैलेट का हमारा काउंटिंग हॉल्स है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि SOP या प्रोटोकॉल है कमीशन का, 3 टियर सुरक्षा रहता है। सबसे आउटर टियर में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की सुरक्षा है, उसके अंदर के टियर में SAP का स्टेट आर्म पुलिस की सुरक्षा है और सबसे अंदर के टियर में हमारे CRPF की सुरक्षा है। इधर सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इंडी गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे झामुमो नेता सह मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने आम चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। अभी तो बैठक 2 बजे से है और हमारा जो गठबंधन है ना, RAV का चुनाव जो हो गया, बस उसी संबंध में बात। बहुत बढ़िया सीट, इंडिया गठबंधन का बढ़िया सीट। बेंगलुरु और बाबा नगरी देवघर के बीच आज से विमानन सेवा शुरू हो गई है। ये बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को आज बेंगलुरु से देवघर और देवघर से बेंगलुरु विमान सेवा की सौगात मिली। बेंगलुरु से फ्लाइट आज सवेरे जब रवाना हुई तो पायलट ने टेक ऑफ करने से पहले हर हर महादेव का जय घोष किया। 12:30 बजे के आसपास विमान ने बाबा नगरी की पावन धरा को छुआ, जिससे फ्लाइट में सवार यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस फर्स्ट फ्लाइट का देवघर एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से स्वागत हुआ। And when he was announcing, when we were departing and he was announcing again, and he said Har Har Mahadev. So the spirit of Devghar, even captain had this in his mind, and he said repeatedly, twice at least, mentioning may God bless you, may Mahadev bless you. इस पहली फ्लाइट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने गृहनगर लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुंचे थे। सफर 2 घंटा 20 मिनट का था। बहुत आने की खुशी में टाइम का मालूम नहीं हुआ, क्योंकि अपनी नगरी बाबा की नगरी आ रहे हैं। जय बाबा बैजनाथ। देवघर से बेंगलुरु की विमानन सेवा शुरू होने से युवा और विद्यार्थी वर्ग के लोग भी खासे खुश हैं। उनका मानना है कि वे कम समय में अपने घर आ जा सकते हैं। मैं बैंगलोर में एक इवेंट के लिए था और वोटिंग के लिए बस 1 तारीख को वोटिंग लिस्ट आज स्टार्ट हुआ और हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। एंड जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट में भी लाइक ले ओवर टाइम 4 आवर 3 आवर, तो ऑन एन एवरेज एक दिन पूरा चला ही जाता था। गौरतलब है कि देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद से दिल्ली, पटना, कोलकाता और रांची के लिए फ्लाइट उपलब्ध थी। यात्री काफी लंबे समय से बेंगलुरु सेवा की मांग कर रहे थे, जो 1 जून को उन्हें सौगात के रूप में हासिल हो गया। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना से जुड़े तमाम अपडेट आप देख सकते हैं DD झारखंड पर सवेरे 8 बजे से दिन भर।
डीडी झारखंड की खास पेशकश। मतगणना पर दिन भर किसके सर सजेगा ताज, कौन करता है जनता के दिल पर राज, एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी केंद्र में बन रही है सरकार, कौन रहा है बाजी हार, झारखंड में किसने मैदान मारा, किसे जनता ने नकारा। तेज, सही एवं सटीक चुनावी परिणाम और विश्लेषण के लिए देखिए सिर्फ डीडी झारखंड। 4 जून को सवेरे 8 बजे से दिन भर। त्वरित गति से लोगों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज से चलंत लोक अदालत की शुरुआत हुई। जरूरतमंदों के द्वार तक सर्वसुलभ तरीके से न्याय पहुंचाने के लिए गढ़वा में पहल हुई। जिले में झालसा ब्रांची के निर्देशानुसार चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वार की शुरुआत हुई है, ताकि त्वरित गति से लोगों को न्याय मिल सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि ये चलंत लोक अदालत जिले के 20 प्रखंडों में 1 माह तक जरूरतमंदों के दरवाजे पर पहुंचकर न्याय देने का काम करेगी। दोनों पर्पज से इस वाहन को हम लोगों ने आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। पूरे 20 ब्लॉक में गढ़वा के इस वाहन को हमको चलाना है, जिसका प्रोग्राम बना हुआ है। और साथ में जो मेंबर हैं हमारे लोक अदालत के, उनका डिप्यूटेशन हो चुका है, जो साथ में जाएंगे। ये जुडिशरी से रिलेटेड नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए लीगल अवेयरनेस देंगे, मतलब वो जानकारी भी देंगे। अगर आप पूछने आइएगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम, इसमें हमको क्या करना चाहिए, तो एडवाइस भी करेंगे आपको। और आपके पास अगर प्रॉब्लम का कोई लिखित आवेदन है तो दीजिए, वो तत्काल उसका डिस्पोजल भी करेंगे। इस दौरान उपायुक्त शेखर जमुआर ने लोगों से चलंत लोक अदालत की व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाने की अपील की। जिस किस्म के लोगों को परेशानी हो, जैसे भी विवाद हो, जो भी इश्यूज हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू जुडिशियरी अलोन, किसी को लाल कार्ड चाहिए, किसी को म्यूटेशन का इश्यूज है, कुछ भी इश्यूज है, दे कैन रेज। जो गाड़ी जा रही है तो वो रेज करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की आज वर्चुअल तरीके से विशेष अदालत में पेशी हुई। अदालत ने सबों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 15 जून को अब अगली पेशी होगी। झारखंड समेत देश भर में सरकारी और निजी स्तर पर चिकित्सा सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। रांची के एक निजी अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग बनाया जा रहा है। उन रोड में अगर आप गया तो आपको देखेगा 100 लास्ट वीक आई वेंट फॉर 100 बीमार कैंसर पेशेंट बैठा हुआ है, नाक में नाली, गला में ट्यूब सांस लेने के लिए, और उनका फैमिली। बॉम्बे का बारिश आपको पता है क्या होता है उसमें, उन लोग फुटपाथ में है। क्यों? क्योंकि टाटा हॉस्पिटल तो सिर्फ बीमारियों का इनिशियल इलाज और मेन इलाज करके छोड़ता है, उसके बाद वो रख नहीं सकते, फिर दूसरा पेशेंट को वो इलाज नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं पॉसिबल हुआ कि इस अस्पताल में इन्वेस्टमेंट हुआ, नहीं, ये इसलिए पॉसिबल हुआ, इस अस्पताल में इन्वेस्टमेंट हुआ, एथिक्स आया, द बेस्ट स्किल्ड मैन पावर। राज्य में आज का दिन नक्सलियों और अपराधियों पर भारी पड़ा। गढ़वा में पुलिस ने रमकंडा थाना क्षेत्र के ठोंगापानी से टीएसपीसी संगठन बनाकर लेवी वसूली करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को हथियार समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और इन लोगों ने सटीक का सूचना संकलन करते हुए इसकी घेराबंदी की इस टीम की, और घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ा गया। चारों लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैमोफ्लेज वर्दी में थे, और इनके पास से 4 हथियार बरामद हुआ। तो इस प्रकार से कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अपना एक नया संगठन बनाया है, और जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जो बीड़ी पत्ता का सीजन चल रहा है, तो उसके संवेदक से और रोड वगैरह का जो काम कर रहे हैं उनके संवेदक से
TSPC के नाम पर लेवी वसूली करें। इधर गिरिडीह के पीटार प्रखंड के एक पंचायत सचिव को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये घूसखोर पंचायत सचिव कूप निर्माण के बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। उधर हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भी एक घूसखोर कनीय अभियंता को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये घूसखोर अभियंता कोप निर्माण से संबंधित कार्यों के एवज में एक शख्स से रिश्वत की मांग कर रहा था। सूचना पर एसीबी हजारीबाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए उसे धर दबोचा। इधर रांची में चर्चित डीजे हत्याकांड मामले में प्रयुक्त हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार की बरामदगी रांची के तुपुदाना क्षेत्र से हुई है। एक डीजे की हत्या हुई थी एक्सट्रीम बार में। उस घटना में हथियार जिस राइफल में यूज किया गया था उसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने जो है भी बरामद किया है और इसको छुपाने में जो हथियार घटना के बाद छुपाने में जो 3 अभियुक्त थे उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो एक्यूज है उसके स्टाफ है और एक आदमी जो मेन एक्यूज है उसके बड़े भाई का दोस्त है जिसके नाम को भी किराने की। राज्य में मौसम का मिजाज काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां गर्मी और लू के सितम से लोग परेशान हैं, वहीं कई इलाकों में बारिश से चढ़ते पारा पर लगाम लगा है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में आज हीटवेव की स्थिति बनी रही। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं की धमक दिखी। आगामी 5 जून तक बारिश, लू और आंधी की विषमता विभिन्न इलाकों में बनी रह सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में लगभग 68% औसत मतदान। आंकड़ों में हो सकता है फेरबदल। बाबा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। देश भर में 7वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ वोटिंग का अहम पड़ाव संपन्न। 4 जून को मतगणना का अब लोगों को बेसब्री से इंतजार। समाचार माध्यमों का एग्जिट पोल जारी।